सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश कोटरी प्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 23 से लेकर 30 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। अप्रैल महीने के लास्ट तक ये रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि जो सेजिटेरियस राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो सेजिटेरियस से क्या चाहते हैं। उसके बाद सेजिटेरियस देखेंगे कि आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखेंगे। तो चलिए सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लोग जो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ, उनकी इस रिश्ते को लेकर करंट फीलिंग्स क्या हैं देखते हैं। सेजी के पर्सन की सेजी के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। सेजी के पर्सन की सेजी के लिए करंट फीलिंग्स। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन हैं अभी जो है उन्हें इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उनको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता डेड सा हो गया, ख़त्म हो गया। काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई हैं। उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है। कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है, या वो पहले से ही किसी और से, उनके जो पार्टनर हैं किसी और से प्यार मोहब्बत करते हैं। तो और वो उनके साथ भी जो है शादी विवाह में है या फिर लव रिलेशन में है। तो वो जो है इस वजह से इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। तो इसलिए अभी वो है फिजिकली और मेंटली इस रिश्ते को लेकर काफ़ी डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। उनको ये रिश्ता बर्डन लग रहा है, बोझ लग रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा पा रहे हैं, जिम्मेदारियां नहीं उठा पा रहे हैं। हालांकि वो चाहते हैं कि वो वो इसमें आगे बढ़ें, चीज़ों को चेंज करें, बदलें आगे और पास्ट को पास्ट में छोड़ दें, नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ें। लेकिन चीज़ें इतनी नेगेटिव हैं, चीज़ें इतनी स्ट्रेस दे रही हैं, इतनी प्रॉब्लम दे रही हैं कि चाह कर भी वो उन चीज़ों को बदल नहीं पा रहे हैं। अभी काफ़ी कन्फ्यूज़न में है वो, और ये रिश्ता उनके लिए हैवी बना हुआ है, बर्डन बना हुआ है, बोझ बना हुआ है। तो अभी फ़िलहाल वो चाहते हैं कि जब तक चीज़ें पूरी तरह से लेट गो नहीं हो जाती, अलविदा नहीं हो जाती, पास्ट के जो बैगेजेस हैं पास्ट में नहीं रह जाते और कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाता, चेंज नहीं किया जाता, बदला नहीं जाता, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, तब तक वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते। तो अभी या तो वो चाहते हैं कि उनके पर्सन आगे बढ़ें, चीज़ों को सही करें, या फिर वो सही समय आने का वेट और इंतजार कर रहे हैं। अभी अपनी तरफ से वो कोई एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो इस रिश्ते को लेकर थक चुके हैं, टूट चुके हैं, हार चुके हैं और काफ़ी फिजिकली, मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब है। काफ़ी ये रिश्ता उनके लिए बर्डन या बोझ बना हुआ है। वो इस बर्डन को, इस बोझ को नहीं उठा पा रहे हैं, नहीं झेल पा रहे हैं। तो जो उनकी सिचुएशन है काफ़ी परेशानी वाली दिखाई दे रही है। वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि किसी तरह से नेगेटिविटीज़ ख़त्म हो जाए, किसी तरह से परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए और इसका हल और सॉल्यूशन निकल जाए। लेकिन फ़िलहाल वो जो है कुछ भी इसका हल और सॉल्यूशन निकालने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं, चाहकर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अभी काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं। तो देख लेते हैं सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। सेजी के पर्सन सेजी से क्या चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि अगर आप इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, अगर इस रिश्ते की खुशी चाहते हैं, तो वो जो है
उनके साथ पक्षपात ना करे, हेरा फेरी ना करे, धोखाधड़ी ना करे, पीठ पीछे कुछ ऐसा ना करे कि बाद में रिग्रेट हो, बाद में पछतावा हो। वो चीज़ों को वो चाहते हैं कि चीज़ें क्लियर हो, इजी हो, आसान हो, क्लैरिटी हो, आपस में बातचीत हो। चाहे एक दूसरे चाहे मुँह फट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना पड़े, चाहे थोड़ा बहुत तू मैं लड़ाई झगड़ा क्यों ना बढ़े, लेकिन चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी होगी तो आगे बढ़ने में उन्हें इजी होगा, आसानी होगी। और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसकी नज़र में सब इक्वल होते हैं, तो वो चाहते हैं कि उसी एनर्जी के साथ वो आगे बढ़े, उनसे कुछ भी ना छिपाए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़े। और जो ताकि जो पुराने दुख तकलीफ़ है, पुरानी परेशानियाँ हैं, जो दुख के बादल हैं, वो ख़त्म हो सके। और अगर वो इसमें नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, तो नए सिरे से आगे बढ़ें, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें खुशी दे सके, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना सके। तो वो चाहते हैं कि वो उनके साथ मनमुटाव ना रखें, पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, उनके साथ कुछ ऐसा ना करें कि बाद में उनको रिग्रेट हो, क्योंकि वो हमेशा अपनी ही मिस्ट्री में, अपने ही झमेलों में रहते हैं और हमेशा उनसे डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं और उनके साथ पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करते हैं। तो वो चाहते हैं कि अगर वो रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते की खुशी चाहते हैं, तो जो है इसकी पॉजिटिविटी के साथ, एक बच्चे की एनर्जी के साथ, यानी कि पॉजिटिव वे में आगे बढ़े। कोई भी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करे, कोई चालबाजी ना करे, कुछ ऐसा ना करे कि बाद में रिश्ते फिर से खराब हो जाए और रिश्ता आगे बढ़ने की बजाय ख़त्म हो जाए, प्रॉब्लम्स बढ़ जाए ख़त्म होने की बजाय। तो ऐसा वो चाहते हैं कि वो चीज़ों को इजी और आसान बनाए, चीज़ों को एकदम क्लियर करें, क्लैरिटी लाए, आपस में बातचीत करें, फेस टू फेस मिलें, ताकि चीज़ें इजी और आसान हो सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं सैजिटेरियस। द हैंग्ड मैन, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो सैजिटेरियस, आप भी मतलब काफ़ी बेचैन दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। आप ये रिश्ता हैंग हो रखा है, होल्ड पर रखा हुआ है आप, क्योंकि और आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि आपको भी जो है लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं। आप अपनी तरफ से कोई एक्शन इसमें लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप चाहते हैं कि या तो सही समय का वेट और इंतज़ार किया जाए जब तक वो इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल जाते, या फिर उनके पार्टनर आगे बढ़े और चीज़ों को सही करें। यानी कि आप उनका वेट और इंतज़ार कर रहे हैं, आपके पर्सन आपका वेट और इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो आप महसूस कर रहे हैं कि अगर कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो आपको चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। आपको महसूस हो रहा है कि जो रिश्ता जो आप अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, तो स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे और नए सिरे से अपना नज़रिया नज़ारा चेंज नहीं कर सकते। नज़रिया चेंज करते हुए सामने वाले के साथ पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, तो चीज़ें इजी और आसान हो सकती हैं। चाहे उसके लिए मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के साथ तू मैं लड़ाई झगड़ा क्यों ना करना पड़े, लेकिन अगर आपस में बातचीत होगी, एक क्लैरिटी होगी, क्लियरिटी आएगी, कम्युनिकेशन होगा, फेस टू फेस मिलेंगे, तो रिश्ता आगे बढ़ने में इजी और आसान होगा। और जो ये रिश्ता होल्ड पर रखा हुआ है, तो आप धीरे धीरे करके इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा जो है आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि या तो आपके पर्सन आगे बढ़े और चीज़ों को क्लियर करें, या फिर आप अपना नज़रिया चेंज करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। आपने महसूस किया है कि कब तक आप इस रिश्ते को होल्ड पर रखेंगे, कब तक परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ाते रहेंगे। तो देख लेते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो
वो चाहते हैं कि जो इस रिश्ते की पॉजिटिव चीज़ें हैं वो नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करें, नेगेटिव चीज़ों को ना देखें, इसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखें कि इस रिश्ते में कितना प्यार है, कितना प्रेम है, कितना अट्रैक्शन अटैचमेंट है एक दूसरे के प्रति। तो जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, तो अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत और कोशिश करें ताकि वो उनकी मेहनत जो है रंग ला सके। जो रिश्ता रुका हुआ है धीरे धीरे करके आगे बढ़ सके, तो इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम दे, इस रिश्ते को एक नई डायरेक्शन दे, एक नई दिशा दे, ताकि ये रिश्ता सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम ऑफ फेम के साथ आगे बढ़ सके। तो वो चाहते हैं कि इसकी नेगेटिव चीज़ों को ना देखते हुए पॉजिटिव चीज़ों को देखें और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, ताकि रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके और ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। सैजी पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। द लवर्स, द स्टार एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आप इस रिश्ते को लेकर क्रॉस मार्ग पर ना रहें, जगल ना करें, जगलिंग ना करें, अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें, स्टेबिलिटी लाएं। क्योंकि कभी आपको लग रहा है कि नए रिश्ते की तरफ जाना चाहिए, कभी आपको लग रहा है कि अपने जो पैसे प्रॉपर्टी पर की तरफ ध्यान देना चाहिए, कभी लग रहा है इस रिश्ते में आना चाहिए। तो जो है अपने अंदर स्टेबिलिटी लाएं, अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें और स्पिरिचुअली ग्रो करें। क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे तो आपके ऑल अराउंड जो नेगेटिविटीज़ हैं वो ख़त्म होंगी और जो है पॉजिटिव वे में एक नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक नई शुरुआत की जा सकती है। और ये द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए। क्योंकि अगर थोड़ा सा समय लेंगे, वक्त लेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी और फेस टू फेस बातचीत कर सकेंगे, चीज़ों को इजी और आसान बना सकेंगे। तो कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आपको नहीं लेना है, क्योंकि दोनों के बीच में प्यार है, प्रेम है, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स भी है, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न और डाउट्स भी हैं। तो कई बार क्योंकि आंखों देखी या कानों सुनी बात भी सत्य नहीं होती, तो इसका आउटकम बता रहा है कि आपको आमने सामने से बातचीत कर लेनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी के घर जाते हैं या कोई आपके घर आता है, तो किसी का हंस कर मजाक या अंदाज में बात करने का तरीका होता है जो आपको या आपके पार्टनर को हजम नहीं होती। लगता है कि वो उनके साथ अटैचमेंट फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, वो उनसे प्यार मोहब्बत करते हैं, जिससे कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि आपको दोनों को डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लेना चाहिए और चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, इजी वे में आपको आगे बढ़ना चाहिए, स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहिए ताकि हीलिंग हो सके। हीलिंग होगा तो जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो रिमूव होंगी। और कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, डिसाइड कीजिए कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, नए सिरे से इस रिश्ते को शुरू से शुरू करना चाहते हैं, ताकि रिश्ता गोल्डन स्टार हो सके, चार्मिंग हो सके और खुशियों के साथ आगे बढ़ सके, स्टेबल और कामयाब हो सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए इस रिश्ते की गाइडेंस क्या है। टू ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पुरानी चीज़ों से मत चिपके रहिए, पास्ट को पास्ट में ही रिलीज़ कीजिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, ओवर कंट्रोल मत कीजिए, अपने चीज़ों को अपने से चिपका कर मत रखिए। समय के साथ, वक्त के साथ अपने इमोशंस को बहने दीजिए, यानी कि समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए, पॉजिटिव वे में आगे बढ़िए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। आगे जाकर जो लव रिलेशन में, शादी विवाह में भी रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है।
घोड़ी चढ़ा जा सकता है, सेनाइयाँ बच सकती हैं, समाज में मान सम्मान इज्जत हो सकता है, लोग इसे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना ताकत, इतनी हिम्मत है कि रिश्ता आगे बढ़ सकता है, स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो उसे शुरू कीजिए और सही समय का वेट और इंतज़ार कीजिए, फ्रूटफुल होने का इंतज़ार कीजिए, ताकि सही समय सही वक्त आने पर रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके, विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो सके। क्योंकि जो भी पर्सन है, ये आप हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी अथॉरिटी वाला पर्सन हो सकता है, काफ़ी समझदार पर्सन हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है, अपने सोच विचार करके आगे बढ़ने वाला पर्सन हो सकता है। तो हर तरह से स्टेबिलिटी इसमें लाई जा सकती है अगर आप एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं और पुरानी चीज़ों को लेट गो कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।